ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज दोस्तों आपके लिए रीडिंग होने वाली है। आने वाला जो ये मई का महीना है, ठीक है, ओनली 1 डे लेफ्ट, ठीक है, कमिंग मई मंथ, ठीक है। तो बस एक दिन रह गया है और मई का महीना आने के लिए। तो इस मई के महीने में अचानक से आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, कौन सी खुशखबरी है जो इस मई के महीने में आपके लिए रखी है ईश्वर ने, क्या है सरप्राइज ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से, आपके लॉर्ड की तरफ से आपके लिए। तो क्या कहते हैं आपके स्पिरिट गाइड, युवा स्पिरिट गाइड्स मैसेज फॉर यू फॉर मे मंथ, ठीक है। तो कौन सी गुड न्यूज़ है, तो चलिए शुरू करेंगे रीडिंग को। तो उससे पहले आपको अपने लिए एक तस्वीर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने परमात्मा का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए, ठीक है, ईश्वर का, अपने परमात्मा का ध्यान करिए और देखिए कि कौन सी वाली तस्वीर आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। फर्स्ट में आपको पता है जो कि होता है डिवाइन इन्फिनिटी का साइन, ठीक है, ये बना है। सेकंड में आप देखेंगे कि एक ऐसा शीशा परी जिसमें बनी है जैसे कोई ईश्वरीय दरवाजा जैसे बना हो, खुला है। तो यहाँ पर पाइल 1 पाइल 2 दोनों ब्यूटीफुल सी तस्वीर है। तो अपने परमात्मा ईश्वर का, इष्ट देवताओं का नाम लेते हुए एक पाइल को, एक तस्वीर को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने में कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी सबसे पहले इन्फिनिटी के साइन इस पाइल नंबर 1 की तस्वीर को सेलेक्ट किया है, तो मई के महीने में आपके स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं, अचानक से कौन सी खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको जो है मिलने वाली है, पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए अगर मैं बात कहूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मई का महीना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भरा रहेगा, बहुत ही आध्यात्मिक भरा हुआ, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पर को टेम्परेंस निकला है, बैलेंसिंग, ठीक है। और ये भी बताता है कि ये किसी विश के पूरा होने का भी है, ठीक है, किसी काम का पूरा होना, किसी चीज़ पे समर्पित होना। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे। और ये भी दिख रहा है कि ईश्वर जो है आपकी मन की वो जो इच्छा है, आपके जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो पूरी भी होने वाली है। माइंड में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, आपके आत्म देवदूत, वो आपके साथ रहेंगे और जो कि आपको गाइड भी करेंगे, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो जो आपकी इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। और आपको जो है पूरी तरीके से गाइडेंस भी मिलने वाली है। तो ईश्वरीय जो है परमात्मा की तरफ से ये बहुत अच्छा संदेश है, ठीक है, कि आपके जीवन में बैलेंसिंग बहुत रहेगी, हार्मोनियस बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके अंदर एक सद्भावना लोगों को देखने को मिलेगी जो दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हील करेगी। आप एक तरफ से पूरी तरीके से हीलिंग मोड में रहेंगे। आपकी जो है पूरी फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली एक तरफ से हीलिंग हो रही है। तो ये जो मई का महीना है, ये आपको अंदर से बहुत ज़्यादा शांत कर देगा, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा प्योर आप रहने वाले हैं। और दिख रहा है कि रिलेशनशिप में बैलेंसिंग लेकर आ रहा है ये आपके लिए मई का महीना। अचानक से जो गुड न्यूज़ दिख रही है कि कोई ऐसा रोमांटिक व्यक्ति जो आपके प्यार में डूबा है, ठीक है, आपके प्यार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डूबा हुआ है या डूबी हुई है, ठीक है, जो आपकी तरफ दिख रहा है कि एक रोमांस, एक लव का ऑफर लेते हुए आ रही है मई के महीने में, ठीक है। चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो कोई तो ऐसा है आपकी तरफ जो आपके प्यार में डूबा है। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी इस पर्सन को आपकी तरफ क्या है, खींच कर लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में क्लोज आप आने वाले हो,
ठीक है। अगर ये रिश्ता डिसबैलेंस हुआ था तो मैं यहाँ पर कह दूं कि अगर रिश्ते में बैलेंसिंग नहीं थी, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्मा का साइकिल हुआ जिसकी वजह से आप दोनों हो सकता है कि डिसबैलेंस हो गए, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पाया, तो अलग अलग हुए या पर्सन आपसे दूर हुए, अगर ऐसी कोई चीज हुई थी तो यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक दूसरे के कमिंग क्लोज आने वाले हो, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होने जा रहा है। आप दोनों का जो रिश्ता है उस रिश्ते में दिख रहा है कि रोमांस और प्यार भरपूर आ रहा है। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये पर्सन है जो आपके लिए दिख रहा है कि दिल से प्यार लेकर जो है आपकी तरफ आ रहे हैं इस मई के महीने में। तो मई का महीना अचानक से एक ऐसी खुशखबरी आपके जीवन में ला रहा है जो आपके चेहरे को खुशी से भरने वाला है। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने ये बताया है कि यह वह व्यक्ति है जिसने आपको एक गहरा दिल का पेन, एक गहरे दिल का दर्द दिया है, ठीक है, जिसके साथ आप जो है कभी भी खुश नहीं रहे हैं। इससे आपको जब भी मिला है दर्द ही मिला है, आपके दिल को जो है तोड़ा ही गया है। तो एक ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट में आप रहे हो, एक हार्ट ब्रेक पेन से आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में गुजरे हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ने भी ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में बैलेंसिंग नहीं आई, रिश्ते में टेम्परेंस बता रहा है कि समझदारी नहीं आई, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, रिश्ता जो है काबू में हो नहीं पाया, क्योंकि ये डेस्टिनी थी। व्हील ऑफ फॉर्चून ने बताया है कि ये डेस्टिनी थी और ये ब्रेकअप जो है एक डेस्टिनी का ही खेल था जो आप दोनों का होना ही था। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आने वाले हो। तो मई का महीना आप दोनों को एक दूसरे के क्लोज लेकर आ रहा है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है, और एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखा रहा है कि चेंज आप दोनों में जो ये ब्रेकअप आया है, आप दोनों में जो ये सिचुएशन ब्रेकअप दर्द जो हुआ है ना, ये दर्द सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पर्सन को भी उतना है जितना आपने फील किया है, जितना आप सैड रहे, आप दुखी रहे, जितना पेन आपको हुआ, जितना दिल आपका दुखा, उतना ही इस पर्सन का भी दुखा है, ठीक है। और ये एक क्योंकि डेस्टाइन कनेक्शन है तो डेस्टिनी द्वारा ही ये आपकी डेस्टिनी में तय था, आप दोनों का मिलना, आप दोनों का अलग होना और आप दोनों के रिलेशनशिप का स्पिरिचुअल जो है अवेकन होना। तो यहाँ पर एक तरफ से हीलिंग तो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हील आप होने वाले हो। तो मई का महीना आपके रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है कि हारमोनियस लेकर आएगा, बैलेंस लेकर आएगा। ये जो पर्सन जो बार बार आपके दिल को दुखा रहे थे, जिनसे आपको दर्द मिला, जिनसे आपको पेन मिला, कोई खुशी नहीं मिली, तो वही पर्सन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, भर भर के रोमांस लेकर आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपके प्यार में मुझे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज यही व्यक्ति जिसने आपके दिल को दुखाया आज आपके ही प्यार में डूबे हुए हैं, क्योंकि डेस्टिनी यहाँ पर इस पर्सन को इन चीजों का रियलाइजेशन करा रही है। तो ये पर्सन आपके लिए दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं, आपके प्यार का एहसास इस पर्सन को हो रहा है और यही डेस्टिनी खेल खेलने वाली है कि इस पर्सन को आपके पास लेकर आने वाली है, आपके प्यार में इस तरह से मदहोश करके डुबोते हुए, ठीक है, आपके लिए वो भावनाओं को, प्यार को जो इसने फील नहीं किया था वो करवा रही है, ठीक है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि एक पल भी ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं, दिन रात आप इस पर्सन के माइंड में छपे हुए हो। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से माइंड में कहते हैं ना तस्वीर छप जाना, तो कहते हैं ना तेरी तस्वीर छपी है मेरी आंखों में, पनाहों में, कुछ गाना है ना, तो उस तरह से ये पर्सन की दिख रहा है कि छवि आपकी जो है छप गई है, तस्वीर छपी है, दिल दिमाग में हो, आप दिल में भी हो, इस पर्सन के दिमाग में भी हो, तो कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहे, आपके प्यार में जैसे दिन रात खोए होते हैं ना, किसी के प्यार में डूबे रहना, ठीक है, काम भी करते हैं तो वहीं भी मन नहीं लगता है, रिश्ते में किसी के साथ है तो वहां भी मन नहीं लगता है, बस आपको ही पर्सन जो है दिख रहा है कि दिन रात सोचे जा रहे हैं, याद करे जा रहे हैं, आपके प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा रोमांस लेकर दिख रहा है, लव का एक ऑफर लेते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत कुछ चेंज, बहुत कुछ बदलाव इस पर्सन में मुझे दिख रहा है कि आए हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है, ये पर्सन बदल कर आ रहे हैं, चेंज होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई भी आप में हुई हो सकती है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, आपके ऊपर चिल्लाना,
आपसे लड़ना, आपसे फाइट करना, अपनी बात को ऊपर रखना, आप पे ही सारा ब्लेम करना, ये सब इसने पर्सन ने यहाँ पर कुछ चीजें की हैं। तो जिस चीज का एहसास, रियलाइज आज इसको यूनिवर्स करा रही है, जो जो दर्द इसने आपको दिए हैं, ठीक है, वो दर्द इस पर्सन को मिलने हैं, उन चीजों का गम इस पर्सन को है। तो ये पर्सन आज मुझे दिख रहे बहुत सैड है, और यही सैडनेस, यही दिल का दर्द इस पर्सन को आपसे ज्यादा दिन और दूर रहने नहीं देगा। तो ये जो मई का महीना इस पर्सन को वापस लेकर आ रहा है, इसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है ना, ये दिख रहा है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आने के लिए। एक फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग दिख रहा है कि करने के लिए तैयार है। एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करेंगे, स्टॉक फाउंडेशन ये पर्सन दिख रहे हैं कि आपकी तरफ रखने वाले हैं। तो ये जो फाउंडेशन होगी ना, एक आपके साथ रिश्ते की जो नींव होगी, वो इस तरह की बुनियाद रखने वाले हैं, जो एक बहुत मजबूत बुनियाद के साथ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को नई तरीके से दिख रहा है कि शुरू करने वाले हैं। ये इस पर्सन की जो है दिख रही है, इस पर्सन की चाहत इस तरह की दिख रही है, ठीक है। ये कुछ रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप में हेजिटेशन हो रही है, और वो हेजिटेशन इस वजह से है क्योंकि पास्ट में पहले दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसे तो बार बार आपके दिल को तोड़ा है। जब भी बात बोली है तो ऐसी बोली है कि जिससे आपका दिल टूटा है, हर्ट आप हुए हो, आपके ट्रस्ट को बार बार तोड़ा है, आपके ट्रस्ट को, ठीक है, इस पर्सन ने क्या करा है, घुमाया है। आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश ये करते थे पर्सन, आपसे दूर जाने की, आपसे भागने की, हो सकता है कि बात बात में धमकी देते हो कि आपको छोड़कर चला जाऊंगा, ठीक है। तो ट्रस्टफुल ये पर्सन नहीं रहे थे पहले रिलेशनशिप में। तो अब ये पर्सन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने तो अब बिलीव, हो सकता है कि इस पर्सन पे आपको ना हो, लेकिन दिख रहा है कि ये पर्सन चेंज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस सच को ढूंढने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को बनाने की दिन रात चाहत है। फुली डेडिकेशन में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपकी तरफ, डेडिकेट ये पर्सन हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि इसकी जो फीलिंग है आपको लेकर वो कमिटेड होने की है, बहुत ज्यादा डिवोटेड है आपके लिए, लेकिन पेशेंस बना के रख रहे हैं। जो रिश्ता इसने तोड़ दिया था, जिस तरह से आपके दिल को तोड़ा है, आपके ट्रस्ट को घुमाया है, जिस तरीके से आपको तोड़कर दिख रहा है कि पर्सन आपको तोड़ कर गए हैं, एक अंदर से तोड़ना और बिखेरना ना, वो इस चीज पर्सन ने की थी। तो आज ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। मई का महीना ऐसा होगा कि ये पर्सन एफर्ट लगाएंगे, आप एफर्ट लगाओ या ना लगाओ, लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ डिवोटेड है। ये इतना हार्ड वर्क करने वाले हैं, इतना मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। आपके इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, लव बहुत है, रोमांस है, क्योंकि इस दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसका कर्मा यहाँ पर को मिला है, इस पर्सन को इसका कर्मा मिला है, कर्मा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। इस पर्सन ने आपके दिल को तो तोड़ा, लेकिन कर्मा ने इसका जो है पीछा नहीं छोड़ा है। और ये जो पर्सन है पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं, वो पर्सन जिस पर शायद अब आप ट्रस्ट भी ना कर सको, आपको लगता है कि आप इस पर कभी ट्रस्ट भी ना कर सको, और वही पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं। इसको कर्मा मिला है यहाँ पर इसका, इसने जितने भी आप पे आरोप लगाए हैं, आप पे ब्लेम बहुत किया है, इस पर्सन को इसका कर्मा मिला है। आपके साथ धोखा करने का, आपके ट्रस्ट को तोड़ने का, चीटिंग करने का, इसको कर्मा यहाँ पर को मिला है। और दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्यार इसके अंदर उमड़ रहा है, एक रोमांटिक डेट आपके साथ करना चाहते हैं, आपको लेकर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आकर्षित है आपकी तरफ, आपके लिए एक बहुत गहरा आकर्षण है इस पर्सन के अंदर। ये रिश्ते में एक स्टेप आपके लिए लेकर जो है दिख रहा है कि आगे बढ़ना ही चाहते हैं, और दिख रहा है कि मई का महीना आप दोनों को एक करके रहेगा। और यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ गया है टू ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आप दोनों तो डेस्टिनी द्वारा ही तय हो कि एक दूसरे के साथ जुड़ोगे ही, एक दूसरे के साथ आओगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून तो बताता ही है कि डेस्टिनी जो है अपना काम करेगी। इस पर्सन को जितना जो है आपको इसने दर्द दिया, उतना ही दर्द इसको भी दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ है अपने कर्मों का, अपनी गलतियों का एहसास इसको जो है यहाँ पर यूनिवर्स करा रही है। और ये जो मई का महीना है आप दोनों को एक करने वाला है। तो मई के महीने में एक सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आपको ना आपका ये लव,
जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है मगर थोड़ा सा हेजिटेट है। और ये हेजिटेशन, ये घबराहट क्यों है? क्योंकि इस पर्सन ने पहले आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया है, आपके दिल को दुखा दिया है। तो अब ट्रस्ट को दोबारा जीतना है। और कैसे ये हो, इस बात के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। आप तो जैसे दिन रात इस पर्सन की विश बन गई हो, ठीक है। ये तो आपको दिन रात दिख रहा है कि विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ये पर्सन आपको कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि टेलीपैथी कम्युनिकेट भी ये आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अक्सर कई बार आप इस पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, इसके नाम भी नहीं लेते हो, उसको याद भी नहीं करते हो, लेकिन अचानक से जो है कोई आपके सामने इस पर्सन का नाम ले लो, उसकी कोई बात शुरू हो जाती होगी। या फिर अचानक से ही आप अपने काम में बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अचानक से इस पर्सन की कोई याद आना और कोई एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होना। तो ये दिख रहा है कि पर्सन टेलीपैथी थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये तो आपको दिन रात मांगे ही जा रहे हैं, आप तो इनका विश कम ट्रू बन गए हो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपकी भी कुछ लोगों की इच्छा जो है मुझे दिख रही है कि पूरी होने वाली है, आपकी डिजायर है। आप में से भी कुछ लोग दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन को चाहते हो, आपकी भी इच्छा है कि ये पर्सन बदल जाए, ये पर्सन आ जाए, ठीक है। और ये पर्सन मेरे लिए एफर्ट लगाए, ठीक है, ये पर्सन मेरे बारे में इसको एहसास हो, आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोची है। और ये दिख रहा है कि ये चीज़ें हो भी रही हैं, क्योंकि डेस्टिनी और कर्मा तो अपना काम कर रहा है, क्योंकि कर्मा तो हमारे पीछे नहीं छोड़ते। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भी होगा, अच्छे कर्म भी हमें नहीं छोड़ेंगे, हम बुरा करेंगे तो वो बुरे कर्म हमारे साथ चलेंगे। कर्मा जरूर मिलता है और वो कर्मा इस पर्सन को यहाँ पर मिल रहा है। और मई का महीना आप दोनों को एक करने वाला है। और एक चीज मैं ये भी कह दूं, मनी से रिलेटिव यहाँ पर कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि अचानक से दिख रहा है कि मनी आपके पास बहुत सारा कैश फ्लो होने वाला है। और ये मई के महीने में ये आपकी जो विश है मनी को लेकर, मनी का बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहे हैं, तो वो उनकी एक विश है, वो भी यहाँ पर पूरी होने वाली। बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अचानक से कहीं से आपको बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, वो आपको मुझे दिख रहा है कि प्राप्त होने वाला है। नो नीड टू वरी, लेट गो। अपने जो भी इशू है, जो भी ट्रॉमा है, जो भी दर्द है, उसको लेट गो करो। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप बस कुछ चिंता ना करें, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइन ईश्वर का हाथ आपके सर पर है, आपके स्पिरिट गाइड्स वो आपके साथ है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए जो भी हुआ है अब तक, छोड़ दीजिए उन बातों को। यहाँ तो दिख रहा है कि अभी तो आपको और ज्यादा चीजों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो और ज्यादा पढ़िए, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। स्पिरिचुअल नॉलेज में अभी आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको आध्यात्मिक बहुत पसंद है, तो अभी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और अधिक सूचनाएं प्राप्त करिए। नो नीड टू वरी, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं जब हम आपके साथ हैं, ठीक है, जो करेंगे हम करेंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दुख को, आपके आंसुओं के, आपके दर्द को हमने देखा है और उन सब का हिसाब किताब हम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर्सन को भी उसका कर्मा मिल रहा है, उनको एहसास कराया जा रहा है, जिसने आपके दिल को इतना तोड़ा है, जिसने आपके ट्रस्ट को इतना घुमा दिया है कि अब आप किसी पर भी, आप तो इस पर्सन पे क्या किसी और पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक चीज आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। उचित समय आने पर ये दिख रहा है कि मई का महीना एक सही समय पर आपको वो चीजें देने वाला है, क्योंकि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी जो कुछ भी आपसे छीना है, जो कुछ भी आपको आंसू दर्द यहाँ दिया है, उन एक एक चीजों का हिसाब यहाँ पर कर रही है। ये डेस्टिनी सारा हिसाब कर रही है। आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है भाग्य का कार्ड, डिवाइन का कार्ड। ये चेंज, बदलाव, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट, बहुत सारी चीजों को बताता है। धन की भी एक बहुत अच्छे आय स्रोत है, कैश फ्लो का टाइम है, ये समय है बहुत कुछ अलग करने का, ये डेस्टिनी का टाइम है। और जो आपकी डेस्टिनी है ये गुड लक का टाइम है, ये गुड फॉर्च्यून का टाइम है। और ये मई का महीना आपके लिए आपके भाग्य को बलवान कर रहा है। ये आपके लिए बहुत ही गुड लक, लक्की टाइम पीरियड रहेगा मई का महीना। एक तरफ से कहूँ जैसे आपका एक गोल्डन पीरियड टाइम शुरू हो गया है मई के महीने में। ये मई का महीना बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आ रहा है। पैसों रुपयों में धन की प्राप्ति, लव रिलेशनशिप में सुधार, चेंज, नई शुरुआत,
बहुत कुछ बदलना जा रहा है मई का महीना। ये डेस्टिनी आपको खोए हुए प्यार को भी आपको देने वाली है, उस पर्सन को भी वापस ला रही है जो आपको छोड़कर धोखा देकर गया है, जिसने आपके ट्रस्ट को गुमाया है। वापस से वही पर्सन आपके ट्रस्ट को दिख रहा है कि जीतने वाले हैं इस मई के महीने में। रोमांस लेकर आ रही है, लव लेकर आ रही है, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके प्यार में डूबा हुआ है। और मैंने यहाँ पर कोई न्यू पर्सन इसलिए नहीं बोला क्योंकि न्यू की एनर्जी थी ही नहीं गाइस। आपकी कोई विश है जो यहाँ पर पूरी होने वाली है। एक्सेप्ट का कार्ड आ गया है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड, कि इस पर्सन को दिल से एहसास हुआ है, इस पर्सन को दिल से रियलाइजेशन, क्योंकि इसका कर्मा इसको मिला है, इसके कर्मा ने इसको यहाँ पर एहसास कराया है। डेस्टिनी इस पर्सन को एहसास कराया है इसके कर्मा ने। तो आपसे एक्सेप्ट करने के लिए कार्ड आ गया गाइस। कोई और कार्ड भी आ सकता था, लेकिन क्यों आया कि एक्सेप्ट का कार्ड? क्योंकि डेस्टिनी ये कह रही है, हो सकता है कि अब आप इस पर्सन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि सब कुछ बदला है, वाकई में इस पर्सन को बदला है यूनिवर्स ने। आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों का ये एक पहली नज़र का प्यार रहा हो, लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है। तो ये पहली नज़र का भी अगर प्यार था जिससे आपने बहुत प्यार किया और आपके दिल को यहाँ पर बार बार वार किया है, धोखा तो आपको मिला ही है, लेकिन ये दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं चेंज भी आया है। और ये जो चेंज आया है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने ना इस पर्सन को आपसे मिलाया है। और ये जो पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी थी ना, वो आपके ही द्वारा होनी थी, क्योंकि टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ने, द स्टार कार्ड ने बताया कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को हील करते हो, आप एक हीलर हो। और आपसे मिलने के बाद ही ये दिख रहा है कि पर्सन हील हुए हो, ठीक है। तो इस पर्सन को जो है चेंज करने के लिए, इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप इस पर्सन की डेस्टिनी में लिखे गए हो। इस पर्सन का कर्मा क्लीन करने के लिए आप इसकी डेस्टिनी में लिखे हो। आप जो इस पर्सन का कर्मा क्लीन करते हो, आप जो इस पर्सन का साथ एक आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, आपके लाइफ का सोल पर्पस था कि इस पर्सन के कर्मा को क्लीन करना, इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ करना। और आप इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही यहाँ पर को इसके साथ आए थे, मिले थे। और अब दिख रहा है कि कर्मा क्लींजिंग हो गया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर चल रही है, हील ये पर्सन हो रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपके प्यार को समझ रहे हैं, रियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, एहसास यहाँ पर हो रही है। यूनिवर्स इस पर्सन को इसके कर्मा का एहसास करा रहे हैं। तो बहुत कुछ चेंज इस पर्सन में आया है। एक्सेप्ट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सफलता और समृद्धि मई का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है। चाहे लव के लिहाज से हो, आपके मनी के लिहाज से हो, आपके जॉब करियर के लिहाज से हो, मई के महीने में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि आपको मिलने वाली है। ये खुशी का टाइम है। एक्सेप्ट करिए इन चीज़ों को दिल से। प्यार तो मिलने वाला है, साथ में सुख और समृद्धि, सफलता भी मिलने वाली है। रिश्ते में सफलता, रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, सुख, सफलता और समृद्धि, ठीक है। आपके करियर में सक्सेस एंड समृद्धि मिल रही है। कोई न्यू जॉब स्टार्ट आप करना चाहते थे, न्यू जॉब का ऑफर तक दिख रहा है कि यहाँ कर डेस्टिनी भाग्य में आपको जो है अपॉर्चुनिटी देने वाली है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली, अवसर आपको मिलने वाला है। और सफलता और समृद्धि तो आपको मिलने ही जा रही है, ठीक है। कैश फ्लो आपका होने वाला है, इनकम आपकी जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये एक मई का महीना आपकी ऑल विशेस आर कमिंग ट्रू का टाइम है। ये स्टार कार्ड ने बता दिया है कि सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करने का समय है। और ये दिखा रहा है कि मई का महीना आपकी जो भी सभी इच्छाएं थी वो पूरी होंगी, वो सब पूरी होने का समय आ गया है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर आ गया है द स्टार कार्ड के साथ, कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर को पूरी होने जा रही है। मई का महीना आपकी इच्छा पूर्ति का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आपकी जो जो भी इच्छाएं थी ना, वो ऑल विशेस आर कमिंग टू, वो सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और वो लेकर आने वाली हैं सफलता और समृद्धि, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो सफलता और समृद्धि के साथ आपको मिलने जा रही है खुशखबरी। ये अचानक से बहुत अच्छी गुड न्यूज आपके जीवन में आएगी। प्यार आपको वापस से मिल रहा है, आप अपने प्यार को वापस हासिल करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़, खुशखबरी है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, आपके परमात्मा, आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, वो आपके लिए कह रहे हैं, संदेश है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है अचानक से मई के महीने में। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो गाइस, आपको पसंद आई हो। यदि आपसे रिजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, आप मोटिवेट हुए, आप हील हुए, आपको गाइडेंस मिली, सो अगर आपका दिल करे, आपका मन करे, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिए।
ठीक है। बस यही जो है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी खुश होते हैं, और आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, इसको क्लेम भी करेंगे, तो ये आपकी जो विशेष है और 2 गुना तेजी से बढ़कर होगी। ठीक है, क्लेम इट गाइस। ठीक है, अगर आपका दिल करे, मन करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम फाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाली तस्वीर को पिक किया है, ये मई के महीने में आपको कौन सी अचानक से खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपको क्या देने वाले हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 कि आपके लिए क्या निकल कर आता है मई के महीने में। तो कौन सी आएगी आपके लिए खुशखबरी या आपके लिए गुड न्यूज़। वाओ, इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। पाइल नंबर 2, यहाँ अगर मैं बात कहूँ तो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ मैं बता दूँ, द लवर्स का कार्ड आ गया है। और जब द लवर्स का कार्ड आता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। तो सोलमेट की एनर्जी आ गई है आपको, आपका ट्विन सोल या सोलमेट, ठीक है, आपका ट्विन सोल या सोलमेट आपको क्या दिख रहा है कि मिलने वाला है। ये आप ही की अंतरात्मा का एक हिस्सा है। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके आत्मदेवदूत आपको बता रहे हैं कि अब समय आ गया है यूनियन का। अगर आप टोटली सिंगल हैं, आप से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि फैमिली प्रेशराइज्ड हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हर वक्त फैमिली के लिए काम करते हैं, आप फैमिली के लिए सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं, लेकिन फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो आपकी खुशी के लिए सोचता है। आप ये दिख रहा है कि दूसरों की खुशी के लिए बहुत जीते हैं। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट आपको कभी नहीं मिला। ठीक है, आप हमेशा अकेले रहे हो, और आपकी एक इच्छा रही है कि कोई आपको समझने वाला, कोई आपके जैसा आपको मिले। और यहाँ एक चीज मुझे दिख रही है कि आपके ही जैसा, क्योंकि ट्विन सोल है, आपका सोलमेट है, तो ये आपको जो मिलने वाला एक ऐसा सच्चा प्रेमी जो आपसे कुछ चाहता नहीं है, जो सिर्फ आपको प्रेम और समर्पण देने आया है, जो आपकी तरफ समर्पित है, तो ऐसा ही व्यक्ति आपके जीवन में मई के महीने में आ रहा है। पाइल नंबर 2। तो सबसे अच्छी गुड न्यूज, जब 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाए, साथ में स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति बता रहे हैं, ईश्वर की, आपके परमात्मा, आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही साहसी व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति है जो आपके लिए रिस्क लेंगे, और इसके ऊपर ईश्वरीय कृपा भी है। जैसे ईश्वर ने इस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा है आपके उस खालीपन को दूर करने के लिए। कहीं ना कहीं दिख रहा है आप पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा चीजों को ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर एक ट्रॉमा हो सकता है। तो ये पर्सन जो होंगे, आपको आपके पास्ट से बाहर निकालने वाले एक व्यक्ति यहाँ पर को मुझे दिख रहा है होंगे। 9 ऑफ कप, सेटिस्फाइड होना। और सेटिस्फाइड इंसान कब होता है, जब उसकी इच्छाओं की, उसकी डिजायर्स की पूर्ति हो जाती है। तो आपकी जो डिजायर्स रही है ना, आपने एक डिजायर रखी है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने अपने ट्विन सोल को मैनिफेस्ट किया है। आप हमेशा से ये चाहते रहे हो कि जो मेरा पर्सन हो, मेरी पर्सन समर्पित हो, मुझे एक ऐसा पार्टनर, ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मुझे समझे, मुझे बिना कहीं समझ ले, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी केयर करे, मुझे प्यार करे। आपने बस इतना ही चाहा है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे लेकर चलें, आगे बढ़े। तो ये एक ऐसे ही व्यक्ति आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि मई के महीने में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर बता दूं कि टोटली सिंगल हैं, उनका यूनियन होने वाला है, उनको उनका ट्रू लव, सच्चा प्यार मिलने वाला है, उनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और ये वह प्रेमी है आपके जीवन में जिसके साथ आपका मैरिज का भी योग बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे सच्चे प्रेम का, कहूँ आपकी इच्छा का परिपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि आपने ना इसके लिए बहुत ज़्यादा मंदिर मस्जिद में मत्थे टेके हों, आपने बहुत दुआएं मांगी है, आपने बहुत प्रेयर करी है। तो ये एक बहुत ब्लिसफुल डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है कि आपको आपके जीवन में एक ऐसे सच्चे प्रेम से मिलवाया जा रहा है, जो ये भी दिख रहा है कि यहाँ जो प्रेम होगा वो आध्यात्मिक लेवल का प्रेम होगा। ये आपके दिल का चुनाव है
ये आपकी एक फिजिकल नीड, फिजिकल चॉइस नहीं है, ये आपके एक दिल की, आपकी एक आत्मा की चॉइस है, जिसको आपको ईश्वर दे रहे हैं, जो आपने मांगा है, आपने बड़े ही सच्चे दिल से इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, और ये आपकी ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है, जो कि यहाँ दिख रहा है कि वो डिजायर, वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, यहाँ आपकी ईश्वर ने सुनी है। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन आप हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विजडम आपके अंदर है, और ये वो पर्सन होंगे जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होंगे, इनके साथ बिल्कुल भी चीट ना करें, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सभ्य नेचर के, एक सभ्य आचरण, बहुत ही सभ्य नेचर, आपके साथ कोऑर्डिनेट करने वाले, ठीक है, लव आपसे ज़रूर करेंगे, मैरिज आपकी होगी, ठीक है, और ये एक दिख रहा है कि आपको बहुत पसंद करेंगे, आप इनको बहुत पसंद करोगे, और जस्टिस कार्ड यहाँ पर को आया है। देखिए, जो मैंने बोला सिंगल है उनका तो यूनियन हो रहा है, और जब जस्टिस का कार्ड आया है, 9 ऑफ वेंस का कार्ड आया है, 10 ऑफ वेंस का, और साथ में हेरोफेंट, तो बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ऑलरेडी इस पर्सन से मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि अभी ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। जस्टिस के कार्ड ने बता दिया है कि आपको जस्टिस चाहिए, अन्याय आपके साथ हुआ है। अन्याय क्या हुआ? किस पर्सन ने आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, आपका साथ यहाँ पर नहीं दे पाए। वजह क्या रही? फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करना, कहीं ना कहीं धर्म आप दोनों में अलग होना, ठीक है, इंटरकास्ट होना, तो ये एक वजह यहाँ पर को रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्याय नहीं हो पाया है, और सही समय आने पर ही चीजें न्याय करती हैं। तो यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिले हैं, तो मैं बता रही हूँ, अगर आप सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट में आप अगर चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत भरपूर इनके अंदर प्यार है, लेकिन ये अपनी उस फीलिंग को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि अंदर कितना प्यार है। अंदर गहरे तत्व तक प्यार है, गहराई से है, इमोशंस है अंदर। जैसे पानी का बहाव एक तालाब में बहता है ना, वैसे इनके मन में प्रेम का बहाव फैला है, लेकिन उस चीज को क्या करते हैं, फीलिंग मतलब एकदम एक्सप्रेस नहीं करना, प्यार बहुत करना, लव बहुत करना, लेकिन उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। तो ये एक चीज है कि ये प्यार आपसे करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? हो सकता है कि फैमिली यहाँ पर को राजी नहीं हो रही थी, जिस वजह से दिख रहा है कि विड्रॉल का कार्ड आ गया है, 8 ऑफ कप्स, कि आपको छोड़ कर गए हैं, समवन वॉकिंग अवे फ्रॉम यू। ये जो पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, आपसे दूरी इन्होंने जो एक तय करी है, जिसकी वजह रही है कहीं ना कहीं फैमिली का साथ नहीं देना। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फैमिली ने इनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला, फैमिली ने जो है इनका साथ छोड़ा। तो ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा लूजर महसूस कर रहे हैं कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, बैड लक मेरे साथ रहता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, और मैंने जो है अपने प्यार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने उसको कभी जस्टिस नहीं दिया, उसके साथ मैं अन्याय कर बैठा हूँ, कर बैठी हूँ। तो इस चीज़ का इस पर्सन को एक अफसोस यहाँ पर को रहता है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी फैमिली के लोगों ने नहीं समझ सकते। एक तरफ से अकेला भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कर दिया गया है। तो ये जो पर्सन अब अकेले हो गए ना, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मई का महीना जस्टिस आपके लिए लेकर आ रहा है, न्याय आपके लिए ला रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रस्ट वर्दी है, लॉयल है, प्यार आपसे करते हैं, और ये दिख रहा है कि न्याय यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि इक्वलिटी आपको देने वाले हैं, जो केयर आपको गिविंग देंगे, क्योंकि आपकी तरफ इस पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट का कनेक्शन है। तो रियूनियन तो यहाँ पर को होकर ही रहेगा। ठीक है, ये जो गया हुआ व्यक्ति है ये हमेशा के लिए नहीं गया है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। ठीक है, आप दोनों का दूर होना, इस पर्सन का आपसे दूर होकर चले जाना एक टेम्परेरी सिचुएशन है। और मई का महीना आप दोनों को क्या करने वाला है? मिलाने वाला है। ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए रिलेशनशिप में स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स बताता है इस चीज को कि इस पर्सन का आपके लिए एक्शन लेना, फ्यूचर की जो है प्लानिंग यहाँ पर को चल रही है। आपके साथ ये दिख रहा है कि पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जो है स्टेप लेंगे ये पर्सन, और आपके लिए दिख रहा है कि मई के महीने में ये पर्सन कोई स्टेप लेने वाले हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का फ्यूचर प्लान ये पर्सन कर रहे हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ ये पर्सन आएंगे। अगर यहाँ पर इस पर्सन के अंदर की कॉन्फिडेंट की कमी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था, फैमिली का साथ नहीं देना, अकेले पड़ जाना, क्या करें कैसे करें, इस पर्सन को उस समय कुछ समझ में नहीं आया। तो ये पर्सन थोड़ा सा क्या हो गए, भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए, और ये पर्सन कहीं ना कहीं दिख रहा है
कि पास्ट का भी हो सकता है कि इस पर्सन को कोई स्ट्रेस्ड रहा हो, पास्ट की कोई ऐसी चीज रही हो जिसकी वजह से कुछ पास्ट इशू इस पर्सन के अंदर जो है वो दिखाई दे रहे कि हो सकता है कि पास्ट का कुछ ऐसा इमोशनली पास्ट में पहले ये किसी से हर्ट हुए हो, ठीक है, और जिसकी वजह से ये मेंटली वीक हो, ठीक है, इनको ट्रस्ट नहीं रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इशू इस पर्सन के अंदर पहले रहे हो कि मतलब कि क्या पता आप साथ दोगे नहीं दोगे, या पहले आपसे पहले कहीं रिलेशनशिप में धोखा खाया हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूर चले जाना ही बेहतर समझा, ठीक है, लेकिन दूर तो जाने की कोशिश की लेकिन भुला आपको एक बार भी नहीं पाई, क्योंकि इसका कारण है लवर्स का कार्ड जोड़ना, और यही बताता है कि इस पर्सन का आपके साथ जो जुड़ा हुआ है वो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप आप दोनों के हैं वो शारीरिक नहीं होकर आध्यात्मिक रिलेशनशिप है, और इसी वजह से ही आपका ट्विन सोल तो है, क्योंकि इसलिए, और आप दोनों एक दूसरे को क्या है, आप हो चाहे यो हो, एक दूसरे को नहीं भुला पाते हो गाइस। तो जस्टिस ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, न्याय ये पर्सन आपके साथ करने के लिए रेडी है, ठीक है, रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के दिल में रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके प्रति ऑनेस्ट है, वफादार है ये पर्सन, और ये दिख रहा है कि ये आपसे लव भी बहुत करते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को ये बहुत रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, एक नाम इस रिश्ते को ये देना चाहते हैं, और ये मई का महीना आप दोनों को मुझे दिख रहा है कि एक करने वाला है। इस पर्सन की जो फ्यूचर मुझे प्लानिंग दिख रही है आपको लेकर, ये इस रिश्ते में कमिटेड होना चाहते हैं, तो आप दोनों रिश्ते में कमिटेड होंगे, ठीक है, इस रिलेशनशिप में ये एक स्टेप आपके लिए लेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी इन्हें आपके साथ मिलती है, जो सुरक्षा की भावना इन्हें आपके साथ महसूस होती है, वो किसी के साथ नहीं होती, चाहे इनकी फैमिली भी हो ना, ये उनके साथ भी सिक्योरिटी फील नहीं करते। जो सिक्योर ये आपके साथ रिलेशनशिप में अपने आप को आपके पास देखते हैं तो सिक्योर महसूस करते हैं, इन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती है, और ये मई का महीना आपकी इस इच्छा को तो पूरा ही करने वाला है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं, ठीक है, या भटक गए थे, या फैमिली का प्रेशर होना, या आप दोनों में यहाँ पर दिख रहा है कि धर्म का अलग होना, इंटरकास्ट होना, तो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि जब ईश्वर की चाहत है कि आपको मिलाना है, एक करना है, तो मिलाना है, और आप दोनों का इस पर एक टाइम है कि एक होना है, क्योंकि जब लवर्स की एनर्जी आती है तो रियूनियन तो होना ही है, मिलना ही है आप दोनों को, और फ्यूचर भी दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ होने वाले, इन द नियर फ्यूचर आप दोनों एक साथ होंगे, तो मई का महीना आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ठीक है। आपकी जो डिजायर है, आपने बहुत प्रेयर करी है कि मेरे पर्सन को वापस ला दो, आपका पर्सन आपको कमिटेड दे दे, आपको जो कि सोल का कनेक्शन अगर महसूस होता है, अगर आपको इस पर्सन के साथ सोल का कनेक्शन महसूस होता है, अगर आपका एक बहुत प्योर अच्छा कनेक्शन रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन एक अलग बात है, इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन भी है, लव भी है, लेकिन दोनों की अपनी चॉइस है, आप दोनों एक दूसरे की चॉइस हो, आप भी इन्हें बहुत पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते, दिल की चॉइस है। अगर आपका पता है कि रिलेशनशिप आपका ऐसा है, ये चीजें हैं, तो मैं बता रही हूँ कि भविष्य में आप दोनों एक होने वाले हो, एक साथ आने वाले हो। हेल्थ में कुछ इशू है तो आपकी बता दूं, मई के महीने में हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार यहाँ पर को होने वाला है, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स ने बोल दिया है कि जो भी डिजायर इच्छा थी आपकी प्रेम को लेकर, लव को लेकर, आपके सोलमेट को लेकर, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, अभी आप सेपरेट हो, नो कांटेक्ट हो, दूर या आपसे पर्सन हुए, तो ये वापस आ रहे हैं, ठीक है, ये वापस आ रहे हैं, ये पर्सन स्टेप आपके लिए लेने वाले हैं, और इस बार ये बहुत हिम्मत करके आएंगे, और इनके साथ इनके ईश्वर, इनके परमात्मा इनके साथ है। इस बार ये पर्सन को हिम्मत कौन देने वाले हैं? ईश्वर, क्योंकि जब इन्फिनिटी साइन होता है ना इस किसी के ऊपर, यानी कि ईश्वरीय कृपा इस पर्सन के ऊपर जो है वो हुई है। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत बढ़ने वाला है, आप रिस्क उठाने वाले हो, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। इसके अलावा दिख रहा है कि कुछ लोगों की जॉब से रिलेटिव भी इच्छा थी, कहीं जॉब के लिए आप मुझे दिख रहा है कि सर्च कर रहे थे, या कहीं कोई मनपसंद जगह है आपकी जहां आप जॉब करना चाहते हैं किसी ऐसे वर्किंग प्लेस पे, तो वो भी दिख रहा है कि वो पूरी होने वाली, क्योंकि फ्यूचर को लेकर जो आप प्लान कर रहे हो अपने जॉब काम को लेकर, वो भी यहाँ पर पूरा होने वाला है। देखिए मई के महीने में कितनी अच्छी गुड न्यूज़, 10 नंबर्स आया है, एंजल साथ में आया है, सेपरेशन इज ओवर। देखिए जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में गए हैं अपने ट्विन सोलमेट के साथ, तो यहाँ पर सेपरेशन जो है वो ओवर होने वाला है, और फिर से एक न्यू
बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होगी और जस्टिस आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं देखिए थर्ड पार्टी इशू क्या था, यही कि फैमिली का प्रेशर, फैमिली का ना मानना, आप में रिलीजन अलग होना, कास्ट अलग होना, इस वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या है हो रही थी, फैमिली का सपोर्ट ही नहीं होना। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कोई और नहीं आया है, थर्ड पार्टी कनेक्शन निकल कर आ रहा है फैमिली का अलग होना, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर रिलीजन धर्म का अलग अलग होना। तो ये जो वजह रही है जिनकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके प्रति आने वाले हैं, क्योंकि ट्विन सोल का कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है, एक दिन से दिल का जुड़ाव है, ये एक आध्यात्मिक लेवल का लव यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, और दिख रहा है कि मैं क्या कहूँ, इसमें अट्रैक्शन भी बहुत है, लव भी बहुत है। और यहाँ ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे। देखिए थोड़ा ये दिख रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज भी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स जो है इनको बहुत सारे ड्रीम के थ्रू आंसर्स दे रही है, इनको गाइड कर रही है। और यहाँ पर एक चीज मुझे ये दिख रही है कि आप पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू, कि मतलब ये आपके हाथ में, आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आप इस पर्सन को वापस से चाहते हैं या नहीं, तो वो आपका निर्णय होगा। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि कोई मनपसंद जॉब, कहीं मनपसंद जगह पे आप कुछ वर्क करना चाहते थे, जो फ्यूचर को लेकर आपकी प्लानिंग चल रही है, वो इच्छा यहाँ पर को मई के महीने में पूरी होने वाली है। आपको कोई मनपसंद जॉब आपकी मिलने वाली है, मनपसंद कुछ काम आप करेंगे। ठीक है, आपका मन पसंदीदा प्यार आपको मिलने वाला है, ये आपकी मन पसंदीदा है, आपकी डिजायर है जो कि आपको मिलने वाला है। ठीक है, सिंगल के लिए भी बोल दो कि सोलमेट, आपका ट्विन सोल आपको मिलने वाला है। आप उदास ना हो, आपको समझने वाला और समझने वाली अब जो है मिलने जा रही है। और ये वो पर्सन होंगे ना जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, आध्यात्मिक पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, और जो सही और गलत का निर्णय करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक जस्टिस लवर हैं, और ये ऐसे पर्सन होंगे जो साहसी भी बहुत होंगे और जस्टिस आपके साथ करेंगे। बहुत रिस्पेक्ट देने वाले पर्सन, ऑनेस्ट जो होंगे, आपके लिए वफादार, ऑनेस्ट विथ यू, रिस्पेक्टफुल पर्सन, ये बहुत रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन होंगे। ये वो पर्सन होंगे जो आपसे प्यार तो बहुत करेंगे, इमोशनली बहुत आपको समझेंगे, लेकिन एकदम से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बताते नहीं है, छुपाते हैं इन चीजों को। कंट्रोलिंग करने की, भावनाओं को कंट्रोल करने की इस पर्सन की क्या है, आदत है। तो खुशियों की जो चाबी है ना, वो आपके हाथ लगने वाली है। और कुछ लोगों की मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर उन्हें कुछ हेल्थ का इशू था, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पर थी, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ का, कि यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी हेल्थ में सुधार होने वाला है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटिव दिख रहा है कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम अगर रही है, यहाँ पर किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, तो मई का महीना आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधर रही है, बहुत अच्छी होने जा रही है। ठीक है, फुली आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट आपके अंदर बहुत, आत्मविश्वास बहुत रहेगा, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी, डिज़ायर्स आपकी बहुत अच्छी पूरी होंगी। और डिज़ायर, इच्छा तो आप सेटिस्फाइड होने वाले हो। और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन कौन देने वाले हैं, आपके परमात्मा, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, तो मई का महीना खुशियों का समय है, 9 ऑफ कप का समय है, जो दिखाता है कि बहुत सारी इच्छाओं का पूर्ति का समय, बहुत सारी डिजायर्स अब जो पूरी होने जा रही है मई के महीने में। प्यार है, ठीक है, नौकरी है, जॉब है, घर बसाने की इच्छा है, मैरिज करने की इच्छा है, तो वो भी पूरी हो रही है। तो ये तो पर्सन दिख रहा है कि आपसे सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर मैरिज को रिलेटिव भी मुझे दिख रहा है कि मैरिज अगर आप करना चाहते थे, तो मैरिज की भी आप अपने मन पसंदीदा व्यक्ति से, जिससे आप प्रेम करते हो, उनसे ही आपकी दिख रही है कि मई के महीने में शादी होगी, शादी तय हो जाएगी या शादी होगी मई के महीने में। तो आपको आपका मन पसंदीदा व्यक्ति, आपका प्यार, आपका सच्चा लवर्स यहाँ पर मिलने वाला है मई के महीने में। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन सोल है, उस व्यक्ति से आपकी शादी होने वाली है मई के महीने में। तो यहाँ पर मैरिज से रिलेटिव गुड न्यूज आपको बहुत अच्छी जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, कोई एक ऐसी जॉब है जिसको आप बहुत टाइम से शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी डिज़ायर हो, या किसी जगह पे आप कंपनी में जॉब तो करना चाहते थे, या खुद का कोई ऐसा जॉब है, वर्क है, प्रोफाइल जिसको आप करना चाहते थे, जिस पे आप सेटल होना चाहते थे। ठीक है, या हेल्थ से रिलेटिव चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे जिम खोलना, योगा क्लासेस खोलना, तो वो दिख रही है कि वो मई के महीने से आपकी इच्छा जो है पूरी होगी, आपकी वो डिज़ायर फुलफिल होने वाली है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है कि मतलब जब इच्छा पूर्ति होती है ना, सभी सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो सेटिस्फाइड आप होने वाले हो, सेटिस्फेक्शन आपको जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, सेपरेशन टाइम आपका ओवर होने वाला है। ठीक है, आपके लिए तो बहुत चीजें अच्छी निकल कर आई है। पाइल नंबर 1,
और फिर से बोल दूं, मैरिज का कार्ड आ गया, देखिए। यानी कि मई के महीने में आपके मन पसंदीदा, आपकी चॉइस के अनुसार, जो आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है, जो आपको भी पसंद है, आपकी फैमिली को भी पसंद है, उससे आपकी जो है मैरिज होने वाली है। और इस पर्सन को आप क्या, आपकी फैमिली भी बहुत पसंद करेगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये एक लव से ना, प्यार से आपकी अरेंज मैरिज भी बन सकती है, होगी लव मैरिज ही, मतलब इसको आपकी फैमिली भी बहुत पसंद करेगी, इसको एक अरेंज मैरिज की तरह भी ईश्वर बनाने वाले हैं, लव से अरेंज मैरिज। तो मैरिज की जो खुशखबरी है, गुड न्यूज़, वो आपको मिलने वाली है। और ये पर्सन दिख रहा है कि आपसे मई के महीने में मैरिज भी कर सकते हैं। कुछ लोग, मुझे यहाँ दिख रहा है कि मई के महीने में उनके जो पर्सन है उनसे मैरिज करेंगे, मैरिज की जो इच्छा। अगर आप सिंगल थे तो बता दूं कि मई का महीना आपका रिश्ता फिक्स होने वाला है, आपकी मैरिज, शादी की बात होने वाली है। या मई के महीने में एकदम से आपकी झट मंगनी पट ब्याह, आपको आपका सोलमेट, आपका लव मिल जाएगा, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। और वो सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली पसंद आएंगे, फिजिकली तो गुड लुकिंग ये होंगे ही पर्सन, और लेकिन गुड लुकिंग, स्मार्ट दिखने में, ठीक है। और ये दिख रहा है कि वैसे भी दिल के बहुत अच्छे होंगे, लॉयल, ईमानदार, रिस्पेक्टफुल पर्सन। और जो आपको क्या, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि आपका सोलमेट है, आपका दिल का कनेक्शन है। आप चाहे सिंगल हो, आप किसी के साथ सेपरेट हो, तो आपकी वो मन पसंदीदा चाहत, सिंगल में भी जो जैसा आपने चाहा है, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर को, वो लव पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। और ये आपकी मैरिज की जो इच्छा है, वो यहाँ पर कोई इच्छा पूरी होने वाली है। मई के महीने में आपकी शादी होने वाली है कई लोगों की, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ में चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। कोई आए या कोई ना आए, हमें जिंदगी में बस आगे बढ़ते रहना चाहिए गाइस, ठीक है। जिसको हमारी जिंदगी में आना होगा वो आएंगे, जिसको नहीं आना होगा तो लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी के लिए वेट करती नहीं है, लाइफ तब भी आगे बढ़ती है। तो क्यों ना खुशी के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। क्योंकि जो आप में अच्छाई है ना, तो जो आपको खोएगा वो भी पछताएगा, और जो आपको पाएगा वो भी खुश रहेगा। क्योंकि लकी होगा वो पर्सन जो आपसे प्यार करेगा। यू आर प्रीसियस, ठीक है। तो अपनी वैल्यू कभी कम नहीं करनी है, किसी के पीछे आपको भागना नहीं है। जिसको आना है वो आपके लिए खुद से आएगा। एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कमेंट किसी का आया था कि आज 3 घंटे पहले से, कल की एक वीडियो में, कि मेरे पर्सन ने जो है, मेरे पर्सन से बहुत सारे लोग जो है बात कराने की कोशिश कर रहे हैं, मिलाने की, और फाइनली इनका कॉल आया। तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। और मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। देखो, जिनका डिवाइन टाइमिंग आता है उनको जो है उनके पार्टनर मिल भी जाते हैं, कॉल भी आ जाते हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए, खुद पे वर्क करते रहना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी का इंतजार करिए, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। हाँ, आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है, मगर अपना काम भी करते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप उसका बस 24 घंटे ताक लगा के कि वेट कर रहे हैं, फ़ोन कॉल देख रहे हैं कि मैसेज आया, कॉल आया, नहीं। ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ने चाहिए। जिसे आना है आएँगे, जिसे नहीं आना है नहीं आएँगे, और नहीं तो इससे भी बेहतर आपके लिए ईश्वर चुने होंगे, तो इससे भी बेहतर आएँगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको ये मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप वेट करिए, ठीक है। जिसको आना होगा वो ज़रूर आएँगे, ठीक है। चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो न्यू हो, या पास्ट और न्यू दोनों ही हो, चॉइस आपकी रहेगी, आप चूज़ करिएगा कि किसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। अगर आपका दिल करे, आपका मन करे, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अपना ख्याल रखिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। बाय बाय, पाइल नंबर 2।